ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 मिनट्स विद आफ्ताब के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज के प्रोग्राम का सेगमेंट है हार्ड टॉक, और हार्ड टॉक का एक स्पेशल सेगमेंट है सॉफ्ट टॉक, क्योंकि आज मेरी मेहमान एक खातून है जिनको मैं टोरंटो की पाकिस्तानी कम्युनिटी की खातून अव्वल कहा करता हूँ। मेरी मुराद कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब गालिब इकबाल साहब की बेगम फ़रा गालिब इकबाल से। फ़रा गालिब इकबाल साहबा जो है वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी वालदा एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं और उनके 4 मजमूए कलाम भी मार्केट में आ चुके हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात जनाब फ़रा गालिब इकबाल से कराते हैं, जो हमारे आज स्पेशल सेगमेंट की मेहमान हैं। जनाब फ़रा गालिब इकबाल, मैं फ़रा आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में 10 मिनट की गुफ्तगू है जो आपके साथ होगी। आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैंने आपके घर पे बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स देखी। तो ज़रा इस पेंटिंग के बैकग्राउंड को बताइए कि आपने तालीम हासिल की है या ये कि शौक़ है, ये क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम पर लाने का। मेरा शौक़ था, फिर मेरे मामू बनाते थे। अच्छा। तो उनको भी मैं देखती रहती थी बचपन में। तालीम तो सच कोई इसकी हासिल नहीं की है, शौक़ था बचपन से, बस उस शौक़ को कंटिन्यू किया। कितने अरसे से बना रही हैं पेंटिंग, अगर शौक़ है तो? ऑफ एंड ऑन बनाती हूँ, ऐसे मैंने लग के कभी ऐसे नहीं किया है, बस ऑफ एंड ऑन करती हूँ पेंटिंग। तो आप फिल्में देखती हैं? देखती हूँ। कोई ख़ास फिल्म? उर्दू फिल्में देखती हैं? बहुत, अगर मशहूर हो या रेकमेंडेड हो तो देखती हूँ। इंडियन फिल्में देखती हैं? बहुत कम। बहुत कम देखती हैं। पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि आपको कोई शायर जो बहुत आपने अपने ज़माने तालिब इल्मी में सुना हो या उसको पढ़ा हो, जी, कोई ऐसा शायर आपको याद है? मैंने सच किसी शायर को इस तरह नहीं पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ा है वो पढ़ा है। पढ़ा है, अच्छा। हाँ, मुशायरों में जाती हैं? बहुत कम। बहुत। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्योंकि गालिब साहब फॉरेन सर्विस में हैं, तो आपको तो हर जगह 2 साल 3 साल बाद किसी नए मुल्क, नए शहर में जाना होता है। जी, तो आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल समझती हैं या अनस्टेबल समझती हैं? जितने अरसे के लिए मैं उनके साथ होती हूँ उस मुल्क में या उस शहर में, तो मैं समझती हूँ बस वही है। अच्छा, वही ज़िंदगी है, वही ठीक स्टेबिलिटी है बस। ठीक है। उसके बाद आप ज़हनी तौर पे तैयार होती हैं कि जी, नौकरी ऐसी है कि कहीं जी, और जाना होगा। जी। अच्छा, कनाडा जब आप आईं तो आप कितने लोगों को कनाडा में जानती थी? हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऑटोवा में जी। अच्छा, हमारी पहली पोस्टिंग ऑटोवा में हुई थी। ठीक है। तो जो बनाए थे दोस्त, वो शुरू की पहली पोस्टिंग के, वो अभी भी साथ हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोगों को जानते अच्छा। हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपने आर्ट कहीं से सीखा नहीं है, आपको खुद शौक था तो जी, आपने उसका कोई एग्जीबिशन किया आपने अपनी पेंटिंग्स जी, की? मैंने पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। हम्म। यानी अकेले से नहीं की, लेकिन लिया था। अच्छा, और इधर भी एक आर्ट गैलरी में मैंने रखवाई थी। यहाँ टोरंटो में? जी, अच्छा अच्छा। तो आप पर कोई मूड तारी होता है जिसमें आप पेंटिंग बनाती हैं, या ये कि फारिग वक्त में करती हैं? किस तरह आपको इस बात की तलब कैसी होती है कि आप कोई पेंटिंग बनानी चाहिए? मुझे अक्सर रात को आइडिया आना शुरू होता है। ठीक है। और वो इस हद तक फिर बढ़ना शुरू होता है कि फिर मैं एक दिन कहती हूँ नहीं, अब मुझे करनी है। वो अच्छा। जिसे कहते हैं ना, लगन जो होती है वो शुरू होती है, तो बस फिर वरना नहीं, वरना मैं बैठ इंतज़ार करती रहती हूँ। अच्छा, ख्याल आने का। ख्याल आने का। आपकी शादी जो है वो पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी? टोटली अरेंज मैरिज। कि आपको नए नए ममालिक में जाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप इंजॉय करती हैं? बहुत इंजॉय करती हूँ। सफारतकार की बीवी होने से के नुकसानात होते हैं, फ़ायदे होते हैं? मैं समझती हूँ फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। आई थिंक नुकसान सिर्फ ये है कि मेरा टाइम मेरा कम हो जाता है। अच्छा। फ़ायदे बड़े हैं। अच्छा, मतलब ये कि कुछ मसनूई ज़िंदगी नहीं हो जाती कि आपको हर वक्त मुस्कुराते रहना है, हर एक से अच्छी तरह मिलना है? नहीं। नहीं, मतलब वैसे भी आप अच्छी तरह मिलती हाँ, हैं हाँ, लोगों मुझे कोई फ़र्क से, नहीं कोई फ़र्क लगता। नहीं पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी को स्टेट समझती हैं? बिल्कुल। आपने लॉ भी तो किया है ना? जी, मैंने लॉ किया। शादी के 14 साल बाद किया। तो अच्छा, लॉ आपने को गालिब साहब की ज़्यादती के बाद किया या वैसे ही आपका प्रोग्राम था लॉ करने का? नहीं, ऐसे ही शौक था। मेरी बहन ने किया था, तो अच्छा मैंने सोचा मैं भी करूँगी। अच्छा। ये कुछ मसनूई ज़िंदगी नहीं है कि हर एक से हंस के मिलना है, हर एक को ग्रीट करना है, हर एक को वेलकम करना है? नहीं, इंसान सबसे मिलता है, अच्छी तरह मिलता है। अगर ना होती सफारतकार की बीवी तो भी मिलती, अच्छी तरह मिलती। आपकी वालदा जी, जो ताहिरा शमीम के नाम से शायरी जी, करती हैं, गालिबन 4 किताबें भी उनकी आ जी। चुकी हैं। तो आपकी तरबियत में उनका कितना दखल है? 100%। 100%? जी, आप मॉम्स डॉटर हैं?
यस यू कैन से दैट। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में वालिद और वालदा में से किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? माँ ने किया? मेरी वालदा का। वालदा का? जी। योर मॉम्स डॉटर? जी, माँ ने। अच्छा, और आपकी फैमिली फॉर्मेशन क्या है? कितने बहन भाई? मेरा एक बहन है और एक भाई। अच्छा, दोनों बाहर हैं? दोनों बाहर हैं, दोनों अमेरिका में। दोनों अमेरिका में। ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में ऐसे लम्हे आते हैं जो कि आदमी सोचता है कि ये लम्हा मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए तो मैं इसको इस तरह गुजारना पसंद करूँ। कोई ऐसा लम्हा खुशी का या गम का जो आपकी ज़िंदगी में आया, खुसूसन खुशी का, जिसको आप चाहें कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? मतलब पछतावा हुआ है नहीं, कि पछतावा नहीं, मतलब कोई अच्छी बात, कोई अच्छी खुशी जिसमें आप बेख्तियार तहक़ा लगाया हो, जी। बहुत खुश हुई हो, आप चाहें कि ये चीज़ दोबारा आ जाए मेरी ज़िंदगी में? नहीं, मैंने सारे लम्हे एंजॉय किए हैं, बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अच्छा, दैट्स अबाउट इट। और मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपको नई ज़िंदगी मिले तो आप उसको किस तरह गुजारना चाहेंगी? शायद मैं अपना करियर पहले बनाऊंगी। अच्छा, आप तो लॉयर भी हैं ना? जी, पर मैंने लॉ शादी के बहुत शादी बाद के किया। बाद किया है? जी, 14 साल बाद किया। अच्छा, 14 साल बाद जी। किया है। अच्छा, इसमें तो कोई गाली साहब की ज़्यादती का दखल था कि आपको लॉ करना पड़ा या? नहीं, अच्छा। नहीं, वैसे ही। अच्छा, शौक में किया। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने बातें की। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में मोहतरमा फ़रा गालिब इकबाल की गुफ्तगू हमारे साथ सुनी। हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इसीलिए पेश करते हैं कि मुख्तलिफ़ शख्सियतों को जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, उनसे हम आपको तारुफ़ कराएँ। इस प्रोग्राम में मेरे साथ खुसूसी तौर पर टोरंटो के मशहूर वीडियोग्राफ़र जनाब साबिर गाया साहब ने ताउन किया है। मैं साबिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेगम फ़रा इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आई। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते किसी नए आइडिया के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। ऑडियो ठीक है मेरा? ज़रा इस पेंटिंग के बारे में कुछ आप बताएं कि ये क्यों, कहाँ बनाई आपने? ये जी मैंने तस्वीरें ली थी। हम लोग गए थे पिकनिक पे, रोम से बाहर एंगुलारे एक जगह है उनकी, वो छोटा सा क्यूट सा विलेज टाइप था, तो उसकी मैंने ली थी, तो ये फिर मैंने उसकी पेंटिंग बनाई थी। कितने अरसे पुरानी तस्वीरें हैं ये? आई थिंक 96 में बनाई थी मैंने ये। जी। ये पेंटिंग जो है ये भी वही उसी की है जो आपने अभी रोम को बताया? जी, ये मैंने 4 एक सीरीज़ की थी उसी जी हाँ। इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं, ये क्या है पेंटिंग? ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पुराना दरवाज़ा था, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा, फूल लगे हुए हैं ऐसे, दरवाज़ा पुराना बिल्कुल दरवाज़ा, मुझे अपने दादाजी का दरवाज़ा याद आ गया। अच्छा, तो उस पे मैंने ये लिया था। ये एक चर्च की है, चर्च के साथ एक घर था, उसके फूल मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये उसकी है। ये सब एक ही शहर की हैं। चलिए ठीक। अच्छा, आपके कुछ पोस्ट कार्ड्स वगैरह भी तो मैंने देखे हैं, ईद कार्ड वगैरह, वो क्या है? वो हुआ ये कि मेरे मियाँ ने मेरी पेंटिंग्स के ईद कार्ड बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो जैसे ही ईद से 1 महीना पहले मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाते थे कि छपवाने हैं, ये करना है, तो बस फिर मैं बना लेती थी। अच्छा, तो वो तब वो आपको एक टारगेट मिलता था कि इस डेडलाइन पे आपको पूरे कार्ड साल बना में के मेरी देना एक पेंटिंग हो जाती थी। जी। अच्छा, अब कुछ अरसे से ऐसा प्रेशर नहीं है, तो अब ये है कि तो अब मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू के बाद अब वो इसको परमानेंट फीचर बनाएंगे कि आप हर साल एक कार्ड बना के दें। तो अच्छा, आपकी इंस्पायरेशन किसकी है? मतलब आपको गालिब इनकरेज करते हैं, आपकी माँ ने इनकरेज किया, बहनों ने किया, किसने इनकरेज किया कि आप ये काम करती रहें? मेरी अम्मी ने किया। अम्मी ने किया, अम्मी का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये पोस्ट कार्ड्स भी तो मैंने आपके देखे हैं, वो क्या है? मेरे मियाँ जी मेरे तस्वीरों के ईद कार्ड्स बनवाते थे। ठीक है। तो जैसे ही ईद के दिन करीब आते थे, महीना पहले वो मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाते थे कि मैंने छपवाने भी हैं, भेजने भी हैं। ठीक है। तो बस उनके प्रेशर में कम से कम 1 साल में एक तस्वीर मेरी बन ईद जाती कार्ड बेच तो नहीं देते थे बाहर जाके? नहीं। अच्छा, मैंने कहा इजाफी आमदनी के लिए बेच देते हो। अच्छा, तो इस तरह आप पर टारगेट एक आता होगा, डेडलाइन पे बनाना है। एग्जैक्टली, एक तो तस्वीर फिर मैं 1 आपकी साल में बना एक देती तस्वीर थी। तो जरूर बन। जी। अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताएं जरा कुछ। इसमें ये जैसे मेयर अपने बच्चे को प्यार कर रही है, और ये पुराने बार्न डोर्स जो हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे, तो मैंने फिर इसको पेंटिंग में